दोस्तों, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज है गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को अड्डा 24/7 की पूरी फैमिली की ओर से इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है। आपको ये पता है कि मेरा प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, डेट्स आप सभी के सामने। लेकिन फिर भी आप में से बहुत से बच्चे लेट लतीफ़ है, जिन्हें लग रहा है कि ठीक है सर, अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ा रुकते हैं, फिर पढ़ पढ़ लेंगे, आराम से कर लेंगे प्रिपरेशन, अभी तो टाइम है अपने पास, है ना। और देखते ही देखते टाइम कब निकल जाएगा दोस्तों, पता नहीं चलेगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं, देखिए पिछले 4 सालों का एक तो कट ऑफ कितना रहा है आप लोगों का, प्रीलिम्स का, मेंस का, दोनों का देखेंगे। और वैकेंसीज किस हिसाब से रही है अपनी, है ना। तो इसी को लेकर ये आज का वीडियो रहेगा, जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी कोई डाउट्स बनते हैं, क्वेरी बनती है, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से बताइएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक बात और कि देखो, हाँ, हमारे आईबीपीएस एसओ के जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं, है ना, वैकेंसीज कम ज़्यादा रही है आप लोगों की। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें 2022 की, तो 2022 में 710 नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों की बनी थी। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा मतलब इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला था, तो 1210 हो गई थी। 2023 में दोस्तों अगर बात करें तो 1402 नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, एक अच्छा नंबर था। और 2024 में वैकेंसी 896 हो गई थी, लेकिन ये डिक्रीज हुई है। लेकिन 2025 में दोस्तों वैकेंसी वापस से आप लोगों की क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। 1007 नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, अब 2026 में दोस्तों क्या हो सकता है कि 2026 में हो सकता है कि इस बार आप लोगों की वैकेंसी बढ़ के आए। ठीक है, मतलब जितनी जितनी भी मतलब पॉसिबिलिटीज लग रही है इसकी कि आईबीपीएस की एसओ में जो वैकेंसीज है वो इस बार बढ़कर ही आने वाली है आप लोगों की। ठीक है, तो वैकेंसीज को तो मत सोचो कि कितनी आने वाली है ना। ये मान के चलो 1000+ तो आने वाली है ही हमारे पास में। थोड़ा देखेंगे उस टाइम पर कितना कम कम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बट एक अच्छा नंबर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमें सोचना है कि क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर भी हूँ, क्योंकि देखो रियलिटी अगर आप देखोगे इस एग्जामिनेशन की, तो वो आपको समझ में कि कट ऑफ को लेकर, ये तो खैर अलग अलग बैंक्स थी जिन्होंने वैकेंसीज निकाली थी। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों पिछले 2 सालों से पंजाब नेशनल बैंक ही निकल रहा है, पीएनबी निकल रहा है। 2024 में 800 निकली थी, 2025 में 610 निकल कर आई थी, 2026 का पता नहीं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इस बार 200 नंबर वैकेंसीज निकाली थी। ठीक है, ये जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, इन्होंने इस बार 114 निकाली थी, इसके पहले 40 निकाली थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स तो हैं, काफी सारे हैं, है ना। अब इस बार देखते हैं कितने बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं इन एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब अगर कट ऑफ को लेकर आएंगे दोस्तों, तो प्रीलिम्स का कट ऑफ अपन देखते हैं 2022 से लेकर 25 तक का कट ऑफ प्रीलिम्स का। तो मेरे भाई देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे ओवरऑल कट ऑफ पर हमेशा फोकस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आपसे हमेशा कहा है कि आपको ओवरऑल कट ऑफ पर फोकस करने की जरूरत पड़ेगी कभी भी, है ना। आप लोग सेक्शनल कट ऑफ पर मत जाया करो कि सेक्शनल कट ऑफ मेरी इतनी जाती है सर, नहीं, आपको भैया ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है। प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करना है, आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है। क्वालिफाइंग है प्रीलिम्स, लेकिन इसको निकालना जरूरी होगा आपके लिए। ठीक है, आप अगर देखोगे दोस्तों, अगर कट ऑफ को थोड़ा भी आपने यहाँ पर एनालिसिस करना देखा, अगर एनालिसिस अगर आप करते हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि यार जो कट ऑफ है ना, जैसे 2022 में अगर आप आईटी ऑफिसर की अगर बात करें तो 65 थी। 2022 में कितनी, 65 थी। 2023 में 54.38 निकल गई, है ना। 2024 में 36 निकल गया। अचानक से क्या आ गया, डिक्रीमेंट आ गया इसके अंदर, डिक्रीमेंट आ गया। हो सकता है कि भाई वैकेंसी कम थी इसलिए कट ऑफ कम चली गई, है ऐसा कुछ। और उसके अलावा अगर 2025 की बात करोगे, तो इस बार दोस्तों 58.25 रही है। अब जिस बच्चे ने इस कट ऑफ को देखकर काम किया कि भैया ठीक है मैं 36 लेके चलता हूँ, तो 36 से कितना 10 नंबर प्लस माइनस कर लेता हूँ, है ना। लेकिन उन्होंने खेला कर दिया, कितना हो गया 58.25। और आपको अगर ध्यान हो तो हमने आपसे हमेशा कहा है कि भैया आप एक काम करो, पिछले 3-4 साल की जो कट ऑफ है उसमें जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है ना, उसको अपना टारगेट बनाकर चला करो। तो जिस बच्चे ने इसको ना देखते हुए उसने इसको देखा कि भैया इसका इतिहास क्या रहा है, आखिरकार मुझे वो तो जान लेना चाहिए। तो जिस बच्चे ने इसको देखा कि मेरा 65.5 रहा है, तो इससे अगर उसने प्लस माइनस करा कि उसने प्लस 5-10 नंबर प्लस मान के चले, मतलब 70-75 के आसपास हो गया, तो उसका आराम से वो क्वालिफाई हो गया। समझ रहे हो? ठीक है, उसी तरह से जैसे इसका क्या है, तो इधर तो 51 था, ठीक है भाई, 50 कट ऑफ गई किसकी, एग्रीकल्चर एएफओ वाले बच्चों की। तो उनसे कहा भी था कि हाईएस्ट कट ऑफ देखना, उससे प्लस माइनस, उससे प्लस करिएगा, माइनस नहीं प्लस करिएगा। तो हाईएस्ट कट ऑफ जो थी 2024 की गई थी 51। उसी से जिन बच्चों ने प्लस में खेला उनका आराम से कट ऑफ क्लियर हो गया। वहीं पर दोस्तों अगर बात कर ली जाए किसकी, राजभाषा अधिकारी की, तो इनकी रेंज तो 16.63 गई थी। लेकिन यहां पर गड़बड़ होगी लॉ ऑफिसर वालों के साथ। तो लॉ ऑफिसर का दोस्तों वहीं कि 2024 में तो 33.13 था, लेकिन 25 में चले गया 46.88। अब ये 46.88 आप देख सकते हो कि जो बच्चा इसको टारगेट किया और जिसने 5-10 नंबर इससे बने ऊपर रखे कि मैं कम से कम 55 या फिर 60 तक में जाऊंगा,
उसने आराम से क्वालिफाई कर गया इसको। उसी तरह से यहाँ पर HR एंड पर्सनल की अगर बात कर ले तो यहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ होके 63.63 गई है, तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है पिछले 4 सालों की प्रीलिम्स की। तो अब जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो मेरे भाई आप लोग ना इसको टारगेट करना कि मुझे 62.63 पर जाना है, और इससे मैं 5 से 10 नंबर प्लस करूंगा, माइनस नहीं प्लस करूंगा मैं। मतलब मेरे को कम से कम 70-72 की रेंज में मेरे को खेलना उस पर, तब जाके मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पाएगा। प्रीलिम्स के मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी दोस्तों आप लोगों को। अगर एसओ में, क्योंकि एसओ में हर दिन हर साल कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। आप अगर इधर भी जाओगे तो जिस बच्चे ने इसको लेकर काम किया तो एकदम बाउंड्री पे पहुंचा होगा, लेकिन जिस बच्चे ने क्या करा, इसको लेकर काम किया, उसका क्वालिफाई हो गया आराम से, है ना। इनके साथ थोड़ा सा धोखा हुआ है HR पर्सन वालों के साथ में, कि अगर उन्होंने यहाँ पर भी देखा कि मेरा 43 गया है पिछले 3 सालों में, तो हो सकता है 50 चले जाए, है ना। अगर वो 50-55 तक रहा तो गड़बड़ होगी उसके साथ में। तो इसलिए बोला जाता है कम से कम 10 नंबर के आसपास तो आप लेके चला करो, है ना। कम से कम 10 नंबर के पास आपका मतलब ये होना चाहिए कि मेरा जो रेंज है, जो मेरा बफर मार्क्स है, वो कम से कम 5 से 10 नंबर का होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ। तो एक बार समझो कि मुझे अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि सिर्फ मैं सेक्शन कट ऑफ पर काम करने वाला हूँ, और मेरे को मेरा 100% देना है, ठीक है। और 2026 में टारगेट आप इन्हीं को लेके चलो, इनसे 10 नंबर मान के चलो ऊपर, 10 से 12 नंबर ऊपर मान के चलो कि मुझे इतना स्कोर करना है। अब उतना स्कोर करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो अभी से जान लो, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों इस एग्जामिनेशन में, है ना। समझ रहे हो बात को। चलिए, उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ली जाए, और ये सब 125 के अंदर से गई है, 125 के अंदर से गई है सारी की सारी, है ना। अब दोस्तों अगर आप बात करोगे किसकी, मेंस को कट ऑफ को, तो मेंस के कट ऑफ ने भी इस बार ना बच्चों के मतलब थोड़ी मुश्किल तो करी है यार, मेंस वाले ने भी, है ना। क्योंकि पिछले दोस्तों जितने भी 3 साल हैं, जितने 3 साल को अगर देखोगे मेंस में, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जो गई है वो इसी बार की गई है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गई है। देखिए IT ऑफिसर की अगर देखोगे तो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है 23.25 इस बार की 2025 की, ठीक है। और इनकी कट ऑफ देखो, मतलब डबल का खेल हो गया एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की अगर बात कर ले तो जिन बच्चों ने इसको लेके चले थे वो ठीक थे, क्योंकि यहाँ पर गई 33.50। उसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करें राजभाषा अधिकारी की, तो इनकी 25.50 गई इस बार की कट ऑफ। लेकिन बाकी समय देखो सिर्फ हाईएस्ट कट ऑफ इधर गई थी 2022 के अंदर, है ना। उसी तरह से लॉ ऑफिसर की अगर बात करेंगे आप लोग तो 34 मार्क्स गई है ना। इनके तो खैर इस बार से कम गई है, लेकिन बाकी सबकी जो है ज्यादा गई है, ठीक है। इधर तो लगभग डबल ही चले गई इधर। उसके अलावा आप इधर जाओगे आप लोग किसमें, HR में और मार्केटिंग में, तो देखो HR के अंदर भी अगर देखोगे तो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गई है इस बार की। और अगर दोस्तों आप मार्केटिंग के अंदर जाओगे तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है 38.75। तो ये चीजें यही सिखाती है कि कट ऑफ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी मत रखा करो कि कट ऑफ इतना गया सर मैं इतना ही कर दूंगा मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। आपको हमेशा अपना 100% देना है। जितनी कट ऑफ जाती है उससे हमेशा 10 से 15 नंबर बफर मार्क्स रखा करो हमेशा, क्योंकि इस बार बच्चों को ना बहुत बच्चे यार मतलब डिस्क्वालीफाई हुए इस पार्ट से, है ना। मतलब IBPS ने भी इस बार क्या ही किया है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ जो है वो थोड़ी और ज्यादा गई है, ठीक है। तो ये तो आप लोग के 60 नंबर के अंदर से थी मेंस वाली कट ऑफ। अब दोस्तों एक जो फाइनल कट ऑफ बनती है हमारी कि भाई मेंस का हो गया, इंटरव्यू का हो गया, कि उसकी जो फाइनल कट ऑफ बनती है हमारे पास में, वो भी हाईएस्ट कट ऑफ है इस बार की। तो कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। हमें अपने एफर्ट्स बढ़ाना ही पड़ेंगे। आप देख सकते हो कट ऑफ, ये आपकी 100 नंबर में से गई है दोस्तों, ये आपके 100 मार्क्स में से गई कट ऑफ बेसिकली। कि जैसे सबसे पहले अगर आप IT ऑफिसर की अगर बात करेंगे कि सर IT ऑफिसर का कितना रहा है, तो मेरे भाई IT ऑफिसर का भी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया इस बार का 58.67। अब बच्चा कितना करेगा, है ना, हालत खराब यहाँ पे 58.67। उसके अलावा दोस्तों AFO की, क्योंकि देखो ये जितने भी साल थे ना सबसे ज्यादा कट ऑफ गई इधर की। तो अगर जिस बच्चे ने यहां से 10 से 15 नंबर बफर मार्क्स रखे होंगे उसने, तो उसका मतलब क्लियर होना तय था। लेकिन जो थोड़ा सा 5 एक नंबर के ऊपर रखा तो गड़बड़ कर गया उसके लिए। वापस से अगर देखोगे यहाँ पर AFO वाले बच्चे जितने भी हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर वाले बच्चे हैं, भाई आप लोग की जो पिछले 4 साल में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है 70.33 इस बार की गई है ना, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है। तो 10 नंबर का अगर बफर मार्क्स आपने लेके चले तो आपका आराम से क्वालिफाई था। वैसे ही दोस्तों अगर बात करें आप किसकी, राजभाषा अधिकारी की, तो इनकी 61 गई है। तो जिन्होंने पिछले 4 साल में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ को टारगेट किया, उससे 5 से 10 नंबर अगर मान के चले तो उनका भी आराम से हो जाना चाहिए, है ना। फिर देखो लॉ ऑफिसर का पार्ट 70, चलो इनके तो पिछले बार से कम गई है, तो उनका तो पहले टारगेट था कि मेरे को इतना तो करना ही पड़ेगा,
नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो उनका आराम से हुआ है। उसके अलावा देखिए तो HR एंड पर्सनल ऑफिसर, तो इनकी 66.2520, तो इसी को टारगेट करते हुए चले तो काम बन गया इनका। उसके अलावा मार्केटिंग ऑफिसर, तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इनकी गई है 76। इनका थोड़ा गड़बड़ हो गया कि सर मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ा, मेरे को 20 मार्क्स ऐड करने पड़े इसके अंदर। और दोस्तों आपको ध्यान होगा कि जब से शुरुआत में जो सेशंस हो रहे थे IBPS के, सभी टीचर्स का टारगेट ये था कि भाई कम से कम आप लोग जैसे प्रीलिम्स के अंदर भी किस 80 के आसपास खेलना, 70 80 के रेंज में खेलते चलना आप लोग, है ना। इधर भी वही टारगेट आपका रखना चाहिए। लेकिन स्ट्रीम वाइज भी थोड़ी चीज़ें वेरी करती है, देखोगे तो मार्केटिंग की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो गई है मार्केटिंग की गई है। और सबसे कम जो कट ऑफ गई है वो गई है अपनी IT ऑफिसर की, सबसे कट ऑफ कम, है ना। लेकिन पिछले 4 साल में कंपेयर करोगे तो सबसे हाईएस्ट है वो। तो कट ऑफ को देखकर क्या समझ में आ रहा है कि हमें अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरव्यू के अंदर भी हमें अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, मेंस का जो एग्जाम होगा उसके अंदर भी मुझे एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और मेंस के एग्जाम में दोस्तों आपका एडवांटेज है, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज जो होता है, जो आपने पढ़ रखा है उसी पे तो चीज़ें होती हैं यार, उसको थोड़ा और डीप डाइव कीजिएगा उसके अंदर, है ना। अपनी मेहनत को जितना आप कर रहे हो, जिनका टारगेट है 2026 का IBPS SO क्लियर करना, भाई साहब टारगेट आप सभी के सामने है। अगस्त में आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब अगर डेट सामने होते हुए अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कोई क्या ही बोलेगा आप लोगों को, आपको फिर कोई नहीं समझा सकता दोस्त, ठीक है। तो इन कट ऑफ को देखकर थोड़ा एक आईना देख लो कि कट ऑफ अच्छी खासी जाती है और मुझे अपने आप को अच्छे खासे लेवल पर प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर मुझे कॉम्पीट करना है इन सब लोगों से। क्योंकि देखो जिनका 2025 में नहीं हुआ वो बच्चे अभी हिम्मत नहीं हारे, वो 2026 का एग्जाम देंगे जरूर और वो क्वालिफाई करेंगे इस बार का, क्योंकि उनके अंदर वो आग लगी हुई है कि यार इस बार तो निकालना है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग मेरे को 27 का निकालना पड़ेगा, नहीं, आप भी 26 का निकाल सकते हो, सफिशिएंट टाइम है यार, प्रिपेयर तो करना शुरू करो, ठीक है। सेल्फ करो, सपोर्ट से करो, जो भी करना है लेकिन करो, है ना। आगे कदम बढ़ाओ। जैसे जैसे देखो कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि ये प्रिपरेशन का रास्ता ना बड़ा अंधकारमय है यार, दूर तक होता ना कि दूर तक रास्ता नजर नहीं आता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि अगर दूर तक रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आप चलना ही नहीं शुरू करोगे। जितना रास्ता आपको नजर आ रहा है उतना चलो, फिर जितना रास्ता नजर आएगा उतना चलना, समझ रहे हो, ठीक है। और धीरे 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 करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और वो लोग फिर शौक में आ जाएंगे कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं अभी देख रहा हूं कि मेरे को रास्ता दिखना चाहिए उसके बाद मैं चलूंगा, और अभी तक रास्ता देख रहे हो आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वेट मत करो यार, है ना। अपनी कहानी लिखना शुरू करो अभी से, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है ना, कि यार सबसे पहली चीज तो कि जो सेक्शन मार्क्स होते हैं उनको मैक्सिमाइज हमें करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, PYQs पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग सेक्शन मार्क्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट, उन पर काम करना शुरू करोगे। वहां पर फिर स्पीड और एक्यूरेसी अपने को डेवलप करना पड़ेगी। तो एक पूरी जर्नी होती है ये, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि रियलिस्टिक टारगेट सेट करने अपने को, है ना, अपने को रियलिस्टिक टारगेट सेट करने। और जितने भी जैसे हमेशा वर्क विथ 5 to 10 मार्क्स बफर अबव, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जितने भी कट ऑफ गई है अपनों की, जितनी भी कट ऑफ गई है ना, उससे अपन कोशिश करेंगे कि 5 से 10 नंबर बफर मार्क्स में लेके चलेंगे, प्लस कि मुझे इतना प्लस लेके चलना है अपना मार्क्स, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इनको ध्यान रखिए आप लोग। और टारगेट्स 2026 के अगर देखे जाए, 2026 के टारगेट्स मेरे भाई आप सभी के सामने हैं कि आप देख सकते हो कि 29 अगस्त को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, 1 नवंबर को आपको मेंस का एग्जामिनेशन है। तो डेट जब आपके सामने है, आपको पता है कि भैया वहां पर मेरा एग्जाम होने वाला है, और अगर फिर भी आप लोग अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो फिर यार भगवान भी नहीं समझा सकता फिर तो कि क्या करना है ना, ठीक है। तो बेहतर होगा मेरे भाई, अगर सब चीज़ें आपके सामने हैं, तो अपने आप को अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे यार, है ना। इस बात का ध्यान रखें सारे लोग। चलिए दोस्तों, एक बात अच्छी बड़ी बात है कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करोगे अभी से तो आपकी पुअर परफॉर्मेंस को बेटर कर देगी, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहें तो IBPS के बैचेस आपके लिए लॉन्च कर दिए गए हैं, 2026 वाले बैचेस। आप इनमें इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, ये एक रेफरल कोड है बड़ा प्यारा सा Y710, जिसे यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे मल्टीपल एग्जाम टारगेट करना है रेगुलेटरी बॉडीज के, तो ये पैकेज है रेगुलेटरी बॉडीज NSO का पैकेज, आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं।
और आपको लग रहा है कि सर मुझे बैंक वाले एग्जाम भी देने हैं जिसमें क्लर्क होता है, पीओ होता है, क्योंकि उनकी डेट भी आ चुकी है, तो आप लोग बैंक वहां पे प्लस में एनरोल कर सकते हो। आप सभी को पता है कि फेस्टिवल्स अगर हो और अड्डा 24 से उनकी ऑफरिंग ना प्रोवाइड करे, ऐसा पॉसिबल होता नहीं दोस्तों, ठीक है। आज क्या है, आज क्या है, 26 जनवरी, 26 जनवरी है ना, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस अगर है तो आपको कई सारे ऑफर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अड्डा 24/7 पे, ठीक है। आप लोग इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए सेम रेफरल कोड ही है, इसको यूज कर सकते हो। बैंक महापिक प्लस स्पेशली आपके लिए बना हुआ है, आप इसमें एनरोल करिए, रेफरल कोड यूज कीजिए, है ना। तो दोस्तों आपको 81% का दोस्तों डिस्काउंट मिलेगा, साथ साथ ही 3x वैलिडिटी मिल जाएगी दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर अगले सेशंस में। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। एंड सोचना नहीं है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है ना, क्योंकि एग्जाम हमें निकालने हैं इस बार के, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक बार और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों।